आज क्या चल रहा है, दाढ़ी नहीं रखना है, टोपी डालना नहीं है, मस्जिद कंस्ट्रक्शन नहीं है। मैं खुद चीन को गया था, हमारे में मैं बेंगलुरु वाला, मैं केजीएफ में पैदा, मैं कैसा बेंगलुरु में चलेगा, बेंगलुरु में बिजनेस नहीं करना, मेरा घर नहीं है, दुकान है, उनकी बेवकूफ़ बोल रहा है तो वहाँ जवाब बेंगलुरु वाला मैं केजीएफ में पैदा हुआ नहीं, केजीएफ में मिलना नहीं। उन्हों आगे बेंगलुरु से आगे उन्हों करे इन्हों करे, किसके वास्ते? या कौम के वास्ते? अपने वास्ते क्या भी करे नहीं। बेंगलुरु वाला मैं केजीएफ में पैदा हुआ नहीं, केजीएफ में मिलना नहीं। फर्स्ट कानून क्या है? आउट ऑफ मुस्लिम 2 मेंबर रहेंगे। उसके बाद क्या बोलता है? 2 औरतें रहेंगे बोलता है। उसके बाद क्या बोलता है? 2 औरतें वो कमिटी में रहेंगे बोलता है। उसको भी हम बिल्कुल पसंद नहीं करते। और एक क्या बोलता है? जो भी वक्फ डिसीजन लेता था, वक्फ डिसीजन नहीं लेंगा, डीसी डिसीजन लेंगा बोलता है। तौर पर मुसलमान चाहे उस जमीन को इस्तेमाल कर रहे हैं, अगर वो जमीन मुसलमानों के इस्तेमाल में है तो वह मुसलमानों का माना जाएगा, अगरचे उसके पास पेपर हो या ना हो। लेकिन मौजूदा हुकूमत ने उसके अंदर भी तरमीम कर दी। लोगों ने एहतिजाज फॉर्म पर आकर जमेंगे, कम हम अपने इत्तेहाद, अपने मुत्तहिद होने का सबूत पेश करेंगे। इसलिए आप हजरात से गुजारिश है कि यहाँ से जो भी मशवरा हो, हम उस मशवरे में मुस्लिम पर्सनल बोर्ड के तरफ से हमें जिस आवाज़ दी जाएगी, हमें जो आवाज़ दिया जाएगा, हमें जो कहा जाएगा, हम मुस्लिम पर्सनल के साथ खड़े हैं। और इस शेर के साथ अपनी बात ख़त्म करता हूँ। मुत्तहिद हो तो बदल डालो दुनिया का निज़ाम, मुंतशिर हो तो मरो शोर मचाते क्यों हो, वमा अलैना इल्लल बलाग। जज़ाकुमुल्लाह खैरन जज़ा हसन जज़ा। बहुत सारे नौजवान देर से आए हैं, उन नौजवानों के लिए मैं खुसूसन हमारे खुसूसी मेहमान से गुजारिश करता हूँ कि चंद अल्फाज बयान फरमाएं, खिताब। अल्हम्दुलिल्लाह, आप हजरात के सामने तो पूरी बात मुकम्मल आ गई है। अल्हम्दुलिल्लाह, एक नौजवानों का भी मजमा अब क़रीब में पहुँचा है। अल्लाह ताला आपके जमा होने को कबूल फ़रमाए। मगर अल्हम्दुलिल्लाह जितनी बातें आप हजरात सुन रहे हैं, मैं आपसे ये अर्ज़ करना चाहता हूँ कि एक तो क़ानून बन गया है, अब इसके ख़त्म होने के लिए हमें क्या कोशिश करना है, हमारा इसका मुज़ाकरा होना चाहिए। जो गुज़र गया सो गुज़र गया। अब जो आने के एतबार से हमें किस तरीक़े से उस बिल को ख़त्म करने के ताल्लुक़ से हमें क्या कोशिश करना है, जैसे मुस्लिम पर्सनल बोर्ड के ज़रिए से अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ के जो हिदायत उन्होंने दिए हैं, उन हिदायत पर हमारे यहाँ एक इजलास हो, हमारे यहाँ पर यानी हमारे यहाँ पर एक एहतिजाजी रैली हो, हमारे यहाँ पर एक चेन लिंक के एतबार से हमारे यहाँ पर एक काम हो। इस तरीक़े से अल्हम्दुलिल्लाह तमाम अहबाब आए हुए हैं और ये सारे अहबाब जो है इंशाअल्लाह मिलजुल कर बैठ कर मशवरे के साथ तय करें कि भाई इंशाअल्लाह शहर KGF के अंदर सारे मुसलमान, हालांकि हमारे मुस्लिम पर्सनल बोर्ड के हिदायत के अंदर इतना भी लिखा गया है कि हमारे ख़वातीन भी इसके अंदर हिस्से में शामिल हो, ताकि हमारे ख़वातीन जिस तरीक़े से NRC CAA का जब मसला आया, अल्हम्दुलिल्लाह एक आवाज़ उठी थी माशाअल्लाह, पूरे हर ताल्लुक़ के अंदर, ज़िलों के अंदर, सूबों के अंदर तमाम जगहों पर एहतिजाज भी हुआ, शाहीन बाग वग़ैरह बना, जिसकी वजह से अल्हम्दुलिल्लाह वो लोगों को इस क़ानून से वापस लेना पड़ा। हालांकि एक बहुत सोची समझी साजिश थी, मगर उस वक्त मुसलमान जैसे मुत्तहिद होकर काम किए थे, इसी तरीक़े से जो है हम मुत्तहिद होकर हमारे यहाँ पर इस काम को करेंगे। वो तो हमारी CAA और NRC का जो मसला था वो हमारी ज़ात का मसला था, मगर ये जो मसला है वो शरीयत का मसला है। ये शरीयत के मसले को सामने रखकर जो है हम अपने आप को जो है इंशाअल्लाह आगे आगे रखेंगे। और हमारे जितने भी नौजवान आए हुए हैं उन तमाम नौजवान से दरख्वास्त ये है कि हमारे जितने नौजवान जो है कोई इंतशार वगैरह के बग़ैर और कोई जो है इससे यानी बड़े जज्बे वगैरह के जज्बात में आकर ऐसी वैसी चीज़ें किए बग़ैर जो है इंशाअल्लाह ये हमारे नौजवान पहली सफ़ों में आकर खड़े होकर जो है अपने आप को जो है इसके लिए जो है जद्दोजहद करना है, इसके लिए मेहनत करना है, ताकि जो है हमारी आवाज़ वहाँ तक भी जाए और हमारी आवाज़ जो है वहाँ तक भी गूंजे। हम लोग कोशिश तो हम करेंगे, इंशाअल्लाह अल्लाह की मदद ज़रूर आएगी। मैंने आप हजरात से ये बात
बात अर्ज़ की थी कि हम इंशाअल्लाह एक आवाज़ के साथ खड़े होंगे, इत्तिहाद और इत्तिफाक के साथ खड़े होंगे। अल्लाह तबारक व तआला जो है इंशाअल्लाह हमारे इत्तिहाद और इत्तिफाक पर और हमारे जोड़ पर इंशाअल्लाह वो जो काला क़ानून बना है इंशाअल्लाह वो ज़रूर ख़त्म होगा। इंशाअल्लाह ये सारी चीज़ें हमारे सामने होंगी। और मैं आपके सामने अर्ज़ करना चाहता हूँ, हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मदीने मुनव्वरा गए हैं और मदीने मुनव्वरा में जब जाने के बाद वहाँ पर मदीने के जितने भी अतराफ़ थे वो सारे यहूदियों की बस्तियाँ थी, वो सारे यहूद बसते थे, जैसे बनु खुरैज़ा है और बहुत बड़े बड़े क़बाइल थे। मगर जब हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीने मुनव्वरा में जाकर वो जो क़बाइल मदीने में आबाद थे जिनको औस और खज़रज कहा जाता है, आपने उनके अंदर भाईचारगी बनाई और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपस में एक दूसरे में इत्तिहाद और इत्तिफाक, एक झगड़ा होता था जो 120 साल तक चला। सिर्फ इतनी बात पर, छोटी बात पर नस्लें कट गई, छोटी बात पर जो है ख़ानदान के ख़ानदान ख़त्म हो गए। बाप मरते हुए बेटे से वसीयत करके मरता कि मेरे जाने के बाद तू इनसे बदला लेना, मगर हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आने के बाद एक भाईचारगी समझाई और आपने इत्तिहाद और इत्तिफाक का जो दर्स दिया, उसके बाद जो अल्हम्दुलिल्लाह इत्तिहाद और इत्तिफाक पर ऐसी राह कायम हुई कि माशाअल्लाह आप हजरात जानते हैं कि एक मदीना था, मगर हज़रत के उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के ज़माने में 22 लाख मुरब्बा इस्लाम पहुँच चुका था। यानी इसकी सबसे बुनियादी बात मैं आपके सामने अर्ज़ करना चाहता हूँ वो है इत्तिहाद और इत्तिफाक। और इस काम को जो है इस्तिक़ामत के साथ, देर के साथ, जब तक कि ये क़ानून जो इन्होंने काला क़ानून लाया है, जब तक ये काला क़ानून को यानी ये रद्द ना हो जाए और मुसलमानों के हक़, मुसलमानों का हक़ मिल जाए, औक़ाफ़ का जो मसला है वो मुसलमानों का हक़ है, अगर जब तक वो ना मिले तब तक हम इस लड़ाई को लड़ेंगे। आप हजरात जो है अपने आप को क़ुरबानियों पर लेकर आना, अपने आप को जो है माशाअल्लाह अपने आप को क़ुरबानियों में पेश करना, अपने जान के साथ, अपनी सलाहियतों के साथ, अपने माल के साथ, जब भी जो भी मौका आए हम कोशिश ये करना चाहिए कि भाई हमारा इस वक्त के मसले पर हमारी जान भी काम आ जाए, हमारी सलाहियत भी काम आ जाए। क्योंकि मेरे मोहतरम अजीज़ दोस्तों, आज जिस अल्लाह के घर के लिए हम आवाज़ उठा रहे हैं वो अल्लाह हमें ज़ाया नहीं करेगा। जिस मदरसों के अंदर खाल अल्लाह और खाल रसूल की तालीम दी जा रही है, वहाँ पर जो है ना जिसके लिए हम आवाज़ उठा रहे हैं, अल्लाह हमें खाली नहीं करेगा, बल्कि अल्लाह तबारक व तआला हमें दुनिया में भी इज़्ज़त देगा और आखिरत में भी इज़्ज़त देगा। और ये सारे नौजवानों से मैं अर्ज़ करना चाह रहा हूँ, आप अपनी ताकत को मजबूत बनाएं, इतनी मजबूत ताकत को बनाएं कि माशाअल्लाह इस ताकत के ज़रिए से जो है हमारी आवाज़ वहाँ तक पहुँचे और हर ऐवान के अंदर हमारी बात पहुँचने वाली हो जाए। इसलिए हमारे नौजवान अपने आप को आगे पेश करें, मगर जज्बे में आकर जो है इंतशार ना करें, जज्बे में आकर ऐसे वैसी काम ना करें जिसकी वजह से हमारे लिए आगे की पाबंदियाँ ना हो जाए। छोटी छोटी चीज़ें इस तरीके से आ जाती हैं जिसकी वजह से बहुत सारी चीज़ें पैदा हो जाती हैं, मगर हमें जो है ना मशवरों के साथ, इताअत के साथ जो है माशाअल्लाह चलेंगे और हम अपनी आवाज़ को आवाज़ लगाएंगे। जैसा कि मैंने कहा मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के ज़रिए से, क्योंकि मजमुआ थोड़ा देर से आया, मैं आपके सामने फिर से अर्ज़ कर रहा हूँ, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के ज़रिए से और अल्हम्दुलिल्लाह तमाम जितनी भी तंजीमें हैं, तमाम तंजीमें मुत्तहिद होकर और जितने भी सियासी अफराद, माशाअल्लाह बहुत बड़ी बात है कि जहाँ पर इस बिल की मुखालिफत पर जब वोट हुआ तो माशाल्लाह एक कसीर तादाद ने इसकी मुखालिफत की। ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है कि हमारा मुल्क अब जो है सेकुलर की तरफ आ रहा है, लोगों की जहनीत भी बदल रही है। इंशाअल्लाह कोशिशें भी की जा रही हैं, माशाल्लाह एक दिन आएगा अल्लाह तबारक व तआला जो है इन जालिमों को दिखाएगा, इन जालिमों को ख़त्म करेगा। इसकी छोटी मिसाल मैं आपको अर्ज़ करना चाहता हूँ, हम क्या थोड़े मुत्तहिद हुए 240 पर सिमट गए। अगर वाक़ियतन अगर हम मुत्तहिद हो जाते, एक आवाज़ बनकर अगर हमें रह जाते तो हमें कोई बड़ी बात नहीं है। और एक बात याद हो, ये लड़ाई है, हमें लड़ना है, क्योंकि ये शरीयत का मसला है। मैंने आपसे अर्ज़ किया नहीं किया, ये शरीयत का मसला है, हम इसे करेंगे और हमारे नौजवान जो है माशाअल्लाह अपने आप को इसके अंदर पेश करें, मगर ऐसे नहीं पेश करना कि भाई इंतशार हो, फितना हो, झगड़ा हो या ऐसी वैसी चीज़ें
चीज़ें ना हो, बल्कि जो हमारे उलमा और शहर के ज़िम्मेदार अहबाब जिस तरीके से काम करने के लिए बोलेंगे उस तरीके से माशाअल्लाह उस काम को अंजाम देंगे और अपने आप को पेश करेंगे। जिस दिन एहतिजाज होगा कोई मुसलमान अपने घर में नहीं बैठेगा, जो जिस दिन एहतिजाज दर्ज होगा उस दिन कोई दुकान में मुसलमान नहीं होगा, जिस दिन कोई एहतिजाज का दिन होगा कोई बेंगलुरु नहीं जाएगा, कोई फला फला चीज़ नहीं जाएगा, बल्कि ये हमारा हक है। और फरमाती मुझे पूछ होगी। और एक बात याद रख लो, ये सारे अहबाब से मैं अर्ज़ करना चाह रहा हूँ, जिस दिन आप एहतिजाज करोगे या जिस दिन आप रैली निकालोगे, जिस दिन आप माशाल्लाह धरने के लिए बैठोगे, अगर उसमें से कोई नहीं बैठ रहा है तो समझ लो मुसलमान मुनाफिक मुसलमान है। मैं आपके सामने खुलकर आपके सामने ये बात अर्ज कर रहा हूं, क्योंकि एक बात अच्छी तरीके से याद रख लो, निफाक वाला होगा वो बंदा जो घरों के अंदर बैठा हुआ इस्लाम का तमाशा देख रहा है। वो मुनाफिक देखता था तमाशा बनकर, हम मुनाफिक नहीं बनेंगे बल्कि हम इस्लाम के, जैसा कि आज सारी आलम इस्लाम के अंदर कैसे लोग मुनाफिक बनकर फ़लस्तीन को देख रहे हैं, यही हाल हमारा भी होगा। आज एक आवाज़ लगी है तो सारे मुत्तहिद होकर एक प्लेटफार्म पर खड़े होकर माशाअल्लाह आए। और मैं आपको अर्ज करना चाह रहा हूं, याद रख लो, एक ताकत बनकर उभरो, हर एक सलाहुद्दीन अय्यूबी बनकर खड़े हो जाओ। ये नौजवान जवानियां जो अल्लाह ने दी है, अगर सलाहुद्दीन बनकर खड़े हो जाओगे ना तो क्या बड़ी बात है। मैं एक जुमला आपके सामने नौजवानों से अर्ज करना चाहता हूं। इराक में एक जख्मी बच्ची है, एक वीडियो बनाने वाले ने वीडियो बनाने के लिए जब उस बच्ची के वीडियो पर जब उसके ऊपर फोकस किया तो उस बच्ची ने उस वीडियो वाले से कहा, भाई इस वीडियो को हटा दो, मैं पर्दे वाली बेटी हूं। उसने अपनी जख्मी हाल पर भी शरीयत को नहीं छोड़ा। ये हमारा वक्फ इतना बड़ा शरीय मसला है, हम अपने आप को सामने पेश करना है और अपने आप को ये राय, अब माशाल्लाह आप हजरात के सामने राय ली जाएगी, आप हजरात तय करेंगे इंशाल्लाह कौन से दिन इंशाल्लाह हम रैली की शक्ल निकालेंगे या हम इजाजत लेंगे, हाँ इजाजत लेकर जो है इंशाल्लाह किसी जगह धरना देंगे या किसी जगह यानी इजलास करेंगे। ये इंशाल्लाह मशवरे होंगे, आप हजरात से राय ली जाएगी, आप हजरात राय पेश करें। एक ज़माना इंग्लैंड की रानी जो पहले एलिजाबेथ क्या बोली थी, मेरे सल्तनत में सूरज दुबियासों में देखी नहीं कलक। सल्तनत में, इंग्लैंड नहीं बोली वो, मेरे सल्तनत में। आज उन्हें क्या कर रही है वो इंग्लैंड हुकूमत, अमेरिका का हाथ लंबा करके जो उसका कंट्रीब्यूशन है वो ले रही है। ऐसा जो अभी जो हुकूमत में जो है, आइंदा बड़े बड़े सल्तनत लुढ़ेगी। हमें पेपर में पढ़ी, किताबों में पढ़ी, बड़े बड़े सल्तनत। अब 2-4 दिन इनका भी होगा, उसका भी एक बुरा वक्त आएगा, वो भी डूब जाएगा। भरोसा है ऊपर वाले के ऊपर, किसी हुकूमत का क्या कोई लंबा रास्ता नहीं है। जो अच्छा किए तो ज़रा दिन चलते रहेगा, जो बुरा वक्त जो आ गया ऐसे कामा कर को उनको बुरा ही होगा। 8-8 दिन में 15 दिन में ऐसे जो प्रोग्राम चलाते रहना, इसे जो जान देते रहना, जब भी नहीं तो धीरे धीरे ये लोग हमारे को डुबा देंगे। वो डूबने के वास्ते हमें कोई रकम से हमें मौका नहीं देना, हम होशियार से रहना, मेल मिलाप से रहना। आज जिस मकसद से आप और हम यहाँ जमा हुए हैं, आप तमामी हजरात जानते हैं कि आज वक्फ तरमीमी बिल जो पास हुआ है उसके मुखालफत में पुरअमन तरीक़े से एहतजाज करते हुए हम तमाम ज़िम्मेदारान मसाजिद व मदारिस और उलमाए किराम और अवामुन्नास सब मिलकर बिला तफरीक़ मसलक सब एक होकर इत्तिहाद के साथ अगर ये एहतजाज करेंगे तो इंशाअल्लाह अल्लाह ताला इसमें कामयाबी अता फरमाएगा। तो मोहतरम बुज़ुर्गों, बस मैं तफसील के साथ कुछ कहना नहीं चाहता हूँ, जैसा कि हज़रत और बहुत से उलमाए किराम आपके सामने सारे बातें रखे हैं। बस एक ही बात, शहर KGF में तकरीबन 13 साल से यहाँ रहने से एक बात का मुझे एहसास हुआ है, वो आपके सामने रखना चाहता हूँ। हमारे KGF में इत्तिफाक और इत्तिहाद की ज़रूरत है। इंशाअल्लाह
अगर हम सब मिलकर एक होकर अगर काम करेंगे तो इंशाअल्लाह इसी तरीके से ये ताल्लुक में अगर हम ये KGF में अगर हम एक होंगे और हर मुल्क में हर शहर में इसी तरीके से हर मुसलमान एक होकर अगर काम करेंगे तो इंशाअल्लाह कामयाबी मिलेगी। मोहतरम बुजुर्गों, अब देखिए शहर KGF के बड़े बड़े मसाजिद हैं, मैं जानता हूं आप भी जानते हैं, मगर वहां के आइम्मे किराम मेरे सामने तो नजर नहीं आ रहे हैं, वहां के जिम्मेदारान मेरे सामने नजर नहीं आ रहे हैं, थोड़े बहुत इल्ला माशाअल्लाह, अल्लाह उनको तौफीक दिया है। इसी तरीके से हम उन सबको लेकर चलना चाहिए, उन सबको हम मिलाकर, उन सबको एक होकर, हम सब एक होकर अगर काम करेंगे इंशाअल्लाह अल्लाह ताला कामयाबी अता फरमाएगा। सदर साहब और बहुत सारे जिम्मेदारों को अल्लाह ताला ये तौफीक दिया है कि सबको मिलाकर लेके चलने की वो कोशिश कर रहे हैं, हम उनका साथ दें। आज जमने का एक मकसद क्या है तो जो हमारे मुसलमानों के ऊपर जो जुल्म हो रहा है, वो जुल्म के बारे में एक राय पेश करने के वास्ते पूरी कौम को एक जगह बुलाने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे तो कई सारे मसले आ गए कि जब हिंदुस्तान के अंदर जब से बीजेपी गवर्नमेंट हुकूमत में आई 11 साल से मुसलमानों के ऊपर जुल्म हो रहा है, हर चीज में जुल्म हो रहा है। ये मकसद कर को नहीं है, तुम्हें उठा लो हिजाब का उठा लो, हलाल का उठा लो, तुम्हें मस्जिद का उठा लो, कोई नमाज पढ़ने का उठा लो, यहां तक के मुसलमान की इतनी तकलीफ दी गई तुम्हें अगर के छोटा मोटा व्यापारी रहा वो व्यापारी को भी तकलीफ, अगर के वो मुसलमान रहा तो उसे मारना। गोश्त का मसला उठा लो, हिंदुस्तान के अंदर सबसे ज्यादा गोश्त बेचने वाले की कोई है क्या तो वो बीजेपी गवर्नमेंट है। इन्हीं गवर्नमेंट के अंदर बीजेपी का गोश्त बिक रहा है, बैल का गोश्त सबसे ज्यादा। और हमला लोगों को बोलते तुम्हें कमाए तो जायज, तुम्हें बेचे तो जायज, हमें काट डाले तो बर्फ पड़ेगा। सो की भी काटने दे रहा है, क्या वास्ते? हर चीज के अंदर मुसलमानों को इतनी तकलीफ देखो है, लाश के अंदर ले लगा है, फाइनल के अंदर क्या है करके बोला तो आज हमारे सामने वक्फ बोर्ड का एक मसला लगा कर रख डाल। कहां भी नहीं जाना, हमें कोई चीज के ऊपर नहीं आना, हर चीज के अंदर वक्फ बोर्ड को लगत है मुसलमान से। मुसलमान है तो वक्फ बोर्ड है, मुसलमान नहीं है तो वक्फ बोर्ड नहीं है। हर चीज मरने से लेकर निकाह से लेकर बर्थ सर्टिफिकेट तक वक्फ बोर्ड को संबंधम है। इंसान जब पैदा होता बजा होना तो हजरत होना, मर गया तो हजरत होना, दूसरे चीज को हजरत होना, वो हजरत वक्फ बोर्ड के अंदर लगत थी। इन लोगों को तकलीफ देना बोल के वही कि बीजेपी की गवर्नमेंट जो हुकूमत हमारे पर मुसलमानों के ऊपर जो जुल्म कर रही है, ये जुल्म अगर के हमें सहते गए, बाबरी मस्जिद हाथ से छोड़ डाले, ये एक मस्जिद का फैसला था, छोड़ डाले गया जानते हुकूमत हिंदुस्तान आबाद हंदेगर को बोल, हिलाल का मेरा चंद आदमी का मसला है, परवानी का है, व्यापारियों का, हर चीज के अंदर छोड़ते 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 ले लेकर को लास्ट में क्या है कि बीजेपी गवर्नमेंट खुली तरह से खुली छोड़ से मुसलमानों को बर्बाद करना। अगर के इनके प्रॉपर्टी को हाथ डालेंगे कि तो मुसलमान जाकर किसी के पास गवर्नमेंट के पास हाथ नहीं फैलाता, मस्जिद चलना देवर को नहीं पूछता, अगर के मदरसा चलना है तो नहीं बोलता। मुसलमान में ये ताकत के अपने ज़कात से मदरसे चलाती, मस्जिदों को अपने खुद के पैसे में चलाती। गवर्नमेंट के पास कोई भी नहीं है, एक दो गवर्नमेंट एक दो रोड डाल को दिया तो दूसरा कोई काम गवर्नमेंट से नहीं होता। हमें खुद एक हो को मुसलमान एक हो को, आज तक हिंदुस्तान की हुकूमत से कोई भी नहीं सरकार इतने साल से हुकूमत चल को है। और ये हाँ जो मसला आको है वक्फ बोर्ड से, ये क्या भी छोटी मोटी साइज नहीं है। हम ना फंसाने के वजह से छोटा मोटा क्या भी काम नहीं कर कोई। अगर क्या हमें बर्बाद हो गया तो हिंदुस्तान खाली हो जाता है, अगर हमें तकलीफ में आ गया तो पैसे वाले रोड पर आ जाती, पैसे वाले रोड है तो मदरसा नहीं चलता, मदरसा नहीं चला तो मस्जिद नहीं चलता। इनके पूरी कोशिश के अंदर अल्लाह ताला हमारा मुसलमानों का साथ दिया। अगर के अल्लाह ताला साथ नहीं देता तो ये कौम कब की हिंदुस्तान छोड़ गई थी, मुसलमान पूरी कौम हिंदुस्तान छोड़कर बर्बाद हो गई थी। यहाँ तक कि उनका प्रोग्राम है मुसलमान को ख़त्म करना तो हमारी प्रॉपर्टी के ऊपर हाथ डालना। इसके वास्ते अगर कि ये मौका भी हमें एक नहीं हुआ है, जिंदगी फिर कभी एक नहीं होते हैं, कभी नहीं होते। हमारा आपस में हजार हिंगा मंजे तुमना पसंद नहीं होगा, मैं मुसलमान कम से कम ईमान के वास्ते तो पसंद कर लो, दूसरा न को मसला हमला, कम से कम मैं कलमा पढ़ी उसके वास्ते मुझे पसंद कर लो। मेरे पास दूसरी क्या भी नहीं, कलमा तो है, वो कलमे के वास्ते ये खो को शरकत तो करने वाले बल्ला की जने करती है। हर आदमी को कोई ना कोई पसंद नहीं आता, किसी को पसंद नहीं आता।
ये पसंद नहीं आता बोल को ले लगा को इसमें ले लगा दाल को फंसा को खेला खिलौना का अल्लाह के वास्ते कौम भटक गई है। कौम को एक करना, कौम को जोड़ना, ऐसे मसलियां को हमें मामूली सी एक खेती बाड़ी 2% नहीं उन्होंने तुम ना पूरा हिंदुस्तान को हला को रख डाले। कहते 2% में हिंदुस्तान को हला को रख डाले। हमें 15% ही की भी वो 2% में जोड़ है, 15% में होल है, उनमें जोड़ है, हमला में होल है। उसके वास्ते हमें एक नहीं हो सब। अगर के एक हो गया तो हमारी हुकूमत हमें जिसे चाहती उन्हें कर्नाटका के अंदर चीफ मिनिस्टर, हमें किसे चाहती पूरे कर्नाटका के अंदर चीफ मिनिस्टर, हमें एक नहीं, हमें भटक गई। अगर इसमें भी भटक को वक्फ बोर्ड की बिल में भी हमें ले लगाने का रहा, ये बिल को भी कई मुसलमान तारीफ कर रही, उसे सपोर्ट कर रही कई जने। इंशाल्लाह उनके बारे में जाने तो और जरा दिन इंतजार कीजिए, उनकी मौत क्या हालत से आती है देखिए। कि तो अल्लाह के घर के ऊपर शैतान जब हावी हो जाता है उसे तुम्हें डिस्टर्ब कर उसका साथ दे रही है, और वो शैतान भी तुम्हें भी शैतान ही, तुम्हें भी शैतान में जम को हिस्सों। अल्लाह ताला तुमने सबको हिदायत दिया है, अल्लाह ताला एक होने का एक मौका दिया है। हिंदुस्तान के अंदर जितने भी हमारे उल्मा जितने भी हजरत टीपू सुल्तान जो सब जो मेहनत पड़ताल को उसी का फल है हमारा हिंदुस्तान, उनकी देन है। अगर के हिंदुस्तान में सब कुर्बानी नहीं देता हमारी क्या थी। हमें कमजोर ही हिंदुस्तान को आजाद करने में हमारा साथ था, हिंदुस्तान को चलाने में बीजेपी एलंगा साथ थे, जो खिलाफ थे उन्हें चला रही। हमें जो मेहनत पड़े दूर होगी हमारे में। इसमें ये वक्फ बोर्ड की बिल को जब पूरे उल्मा बैठ को जितने भी आँख हुई मस्जिद वाले कमेटी वाले सब मिल को एक तय कर ये एक दिन तय करेंगे, ऐसा एक जुलूस निकालना हिंदुस्तान के अंदर देखना। केजीएफ के अंदर भी आवाम ये बिल के खिलाफ है, बिल को नहीं चाहती। हमारे मसले कई मसले बोले लगा कि ये मसले बोले लगा तो हमें हिंदुस्तान खाली करने का वक्त आ जाएगा। इसके बाद अल्लाह के पे ये खोजेंगे, हमारा हजाब भी होगा, हमारा क्या भी प्रॉब्लम होगा हमें बाद में बात कर लेंगे। मैं तुमना पसंद नहीं आया, मैं दूसरे के ऊपर नहीं बोल रहा हूँ, मैं पसंद नहीं आया तो परवाह नहीं, मैं जो कलमा पढ़ रहा हूँ उसे तो पसंद कर लियो। तुम्हारे पूरे केजीएफ के आवाम से रिक्वेस्ट करता हूँ एक होको, एक प्लेटफॉर्म में होको, जो जुलूस निकालने का जो आवाम जो देती है उसके ऊपर चल को एक ही एक प्लेटफॉर्म बनेंगे। हिंदुस्तान के अंदर हमारे गांव में 2 ग्रुप हैं, 3 ग्रुप हैं, नाम रखो। हमें कमजोर हैं, हमें कमजोर हैं। इसके वास्ते ये प्रोग्राम करने के वास्ते जी अनवर साहब बेंगलुरु से आको हमने जुड़ा है, अताउल्ला साहब आको ही, पूरे उल्मा आको ही, क्या वास्ते हमें ये खुएंगे, हमें पूरे एक खुएंगे और बोल के एक ही मकसद है। ये मकसद को कामयाब कराने का काम यहाँ जितने ही पूरे है तुम्हारे साथ, तुम्हारे फ्रेंड सर्कल, तुम्हारे वालिद, तुम्हारे बेटे, तुम्हारे कौन ही सब ले को आना, सब ले लगाते चिकिस्टन ताकत बनती सो। एक हाथ हमें क्या भी नहीं होता और एक हाथ की थाली होना, एक हाथ की थाली तुम्हारा पूरा खानदान। हर आदमी को बाहर भी रहे, कोई नौकरी को गया रहा, उसे रजा दे को बुला लगाना। देख भाई हमारे कौम का मसला, ये मसला अगर के हाथ से चलेगा हिंदुस्तान हमें छोड़ने का वक्त आ जाएगा। ये नहीं होना, इसी मट्टी में मरे ही हम जी, इसी मट्टी में मरना हमें। इसके वास्ते जो मुझे 2 लाजे बात करने के लिए मैं तो 5-10 लाजे ले लिया, इसमें शायद क्या तुझे गलती ही तो माफ़ करो। कि कहता मैं एक मुसलमान हूँ, मैं एक जोश हूँ मुझे, कि कहता जो गवर्नमेंट जो मैं एक काउंसलर होकर जो म्यूनसिपालिटी के अंदर जा रहा हूँ, हाँ जो तकलीफ होती है हालात के तरफ से, जो परेशानी होती है, छोटा एक काम करना तो भी परेशानी, हमारी ताकत कमज़ोर है इस वास्ते। अगर कि हमारी ताकत आएगी तो इंशाल्लाह हमें पूरे एक हो गए तो पूरी हुकूमत डर को बैठती है, हमारी बात भी सुनती है। और हमारे मुट्ठी भर लोग मुल्क के अंदर तहलका मचा देते हैं, बल्कि जो बिल कानूनन पास की जाती है, जिस तरह से वक्फ काउंसिल की बिल, वक्फ तरमीमी बिल पास की गई है, या काला कानून जो पास किया गया है, ऐसे कानून को ज़र्री कानून के तहत जिस तरह से पंजाब के किसान धरने पर बैठे थे, बरसों बैठे थे, वो लोग मुट्ठी भर से ही किसानों की ताकत इतनी थी कि वो बिल को मुस्तरद करना पड़ा सरकार को, मरकजी सरकार को। मगर हम तादाद में ज्यादा होकर भी कुछ नहीं कर पाते, क्योंकि कहीं फिरकाबंदी है, कहीं जाते हैं। क्या जमाने में पलटने की यही बातें हैं? हमारे में फिरका है, वो मुअज़्ज़िज़ हुए जमाने में मुसलमान होकर, तुम खार हुए तारीख कुरान होकर, हम कुरान की तालीम भी नहीं, हमें उलमा की बयान भी सुनते हैं तो जुम्मा को आखिरी लम्हे में जिस वक्त इमाम मुसल्ले पे खड़ा होता है उस वक्त आते हैं, हमें कहाँ सुनते हैं? उलमा करम का बयान भी कहाँ सुनते हैं? हमारे में जहालत है।
हमारा एजुकेशन हिंदुस्तान के अंदर सिर्फ 4% है। हम एजुकेट कितने हैं? 4%। और ड्रॉप आउट कितने हैं मालूम है? 25% ड्रॉप आउट है मुसलमानों के। स्कूल को ही नहीं भेजते, तालीम में नहीं पढ़ाते, हर चीज में जहालत, मशवरे से काम नहीं होता। सबको बुलाकर एक जगह जमा कर मशवरे करके एक सही अमीर, हमारा तो अमीर सारे हिंदुस्तान में नहीं है, तो हमें शहर में क्या बोलेंगे, क्या रियासत में क्या बोलेंगे? हमारा कोई अमीर ही नहीं है। अनानियत, वो बड़ा है, ये बड़ा है, इन्हें है, उन्हें है। अरे कौन क्या कहता ये नहीं है, क्या कहता इस पर जाओ। तुम्हें आलिम बोलते हैं या नहीं, कौन तो एक बच्चा बोल रहा है, ये बात नहीं है। ये बात कौन बोल रहे हैं, ये बात देखो। जहां तक मुझे इल्म है, थोड़ा बहुत मैं भी पढ़ा लिखा हूं, ये बिल तो हमें पास होने से कोई नहीं रोक सकता। हो गई बिल पास, कानून बन गया, ये तरमीमी कानून बन गया। हाँ, इसमें कॉन्स्टिट्यूशन से छेड़छाड़ हुई है। आर्टिकल 14, आर्टिकल 15, आर्टिकल 25, 26, इस तरह से कॉन्स्टिट्यूशन से छेड़ की गई है। उसमें सुप्रीम कोर्ट मदद कर सकता है। सुप्रीम कोर्ट के जो दायर की गई है, जितने भी हमारे मौलाना मकसूद इमरान साहब भी केस दायर किए हैं, लिहाजा इस तरह से जो भी डाले हैं वो, ये बिल तो किस हाल में भी मुस्तरद नहीं होगी। हाँ, अलबत्ता इसमें तरमीम जरूर होगा, जहां तक मुझे यकीन कामिल है। हाँ, अलबत्ता जिस तरह से मुट्ठी भर लोग, हिंदुस्तान के सिख लोग जिस तरह से एक डेमोन्स्ट्रेशन, एक एजिटेशन, एक एहतजाज जाहिर करे, मुजाहिरे करे, उस तरह से अगर हम करेंगे तो इंशाल्लाह हमें कामयाब होंगे, वो भी एक हद तक। क्योंकि आप लोगों को अच्छी तरह से मालूम है, इसके जिम्मेदार ना तो नायडू है ना तो नीतीश है, हम खुद जिम्मेदार हैं उसके। अच्छा बताओ, इतना बताओ कि इतना हमारी 9 लाख एकड़ जमीन है हमारे पास, कोई मेडिकल कॉलेज है हमारे पास, कोई यूनिवर्सिटी है हमारे पास, क्या कोई स्कूल है हमारे पास, कोई हॉस्पिटल है हमारे पास, तब क्या हुआ वक्फ बोर्ड का? तो ऐसे वक्फ बोर्ड रहने से मर जाना बेहतर रहता। वक्फ बोर्ड जो बड़े बड़े आदमी लोग उसका 1000 एकड़, 50 पर 9000 एकड़ पकड़े हुए हैं, उन लोग बात नहीं कर सकते। बहुत बड़े सियासतदान, बहुत बड़े आदमी, अरे हिंदुस्तान तो छोड़ो, हमारा कर्नाटक की बात करेंगे, हमारे शहर में क्या चल रहा है वो हमें पता नहीं चलता, तो हम कहां पूरे हिंदुस्तान की बात करेंगे। खुद हमारे कर्नाटक के जनाब रहमान खान साहब, उबैदुल्ला शरीफ, खमरुल इस्लाम, कनीस फातिमा, इन लोगों का नाम पार्लियामेंट में आ जाता है क्योंकि उनके पास ऑन रिकॉर्ड है, ऑन रिकॉर्ड है। गुमराह करने की कोई जरूरत नहीं है। ये लोग बचने के लिए हम जैसे गरीबों का, हम जैसे आदमियों का साथ ले रहे हैं। मालूम हम भी क्या कर रहे हैं? जहालत। हम भी उनके साथ में साथ देते हैं, साथ मिलाकर साथ देते हैं, उनका साथ देते हैं, मगर दे वांट टू सेव देमसेल्व्स, दे आर द कल्प्रिट्स। वक्फ बोर्ड का जितना भी आप देख लीजिए, बड़े बड़े कॉलेजेस बनाए गए हैं, किसका? उनके बाप का है। सारी वक्फ की जगह है, वक्फ बोर्ड की जगह है। 50 पर 9000 एकड़ का के केसेस चल रहे हैं, ऑन रिकॉर्ड है। चाहे तो आप कोई प्रेस वाले रहे तो भी नोट कर लीजिए, आप देख लीजिए। सारे सुप्रीम कोर्ट के वकीलों का मैं कल भी बयान देखा, ये तो वापस नहीं होगा। हाँ, जिसमें छेड़छाड़ जो कॉन्स्टिट्यूशन से की गई है, उसमें सुप्रीम कोर्ट डेफिनेटली दे विल गोइंग टू सपोर्ट इन वेयर देयर इज एरर्स। जो एरर्स हुए हैं, जो छेड़छाड़ हुई है, आर्टिकल 14, आर्टिकल 15, आर्टिकल 21, आर्टिकल 25, आर्टिकल 26, इसमें सुप्रीम कोर्ट हमारा सपोर्ट कर सकता है। ये तरमीम हो सकता है, ये वापस तो नहीं हो सकता। ये हमारी गफलत और हमारी जहालत की वजह से ये कानून बना है। हाँ, ये तो अच्छी तरह से मालूम है, मैं दोहराना नहीं चाहता। मेरे दोस्त खान भी बोले और दूसरे भी बोले, उलमा करम भी बोले रहते, मरकजी सरकार का हमारे साथ किस तरह का रवैया है, किस तरह का हमारे साथ सलूक चल रहा है। हर बात में हमारे खाने को, हमारे पहनने को, हमारे नकाब को, हमारी मॉम ब्लिंचिंग, पता नहीं कौन से नए नए एक IAS की ऐसी ग्रुप बनाकर है मरकजी सरकार। सुबह होने के साथ उनको फिक्र यही मुसलमानों के ऊपर कौन सा नया कानून लाना। हम सोए हुए गफलत में हैं, हमें गफलत में हैं, सोए हुए हैं। जागना है, बेदार होना है, तब जाकर हमारा वजूद बचता। ये वजूद बचाने के वास्ते जनाब अनवर साहब नहीं, जनाब अमीर साहब नहीं, जनाब मौलाना कलीमुल्लाह हजरत साहब नहीं, मौलाना हमारे हजरत नहीं, कोई नहीं, बल्कि सारे के सारे जमना, एक जगह होना।
मशवरे हो तो एक हो, उसका एक अमीर बनाना, उसे कहां और अब जो है बात कहां करना है। सरकार तो सरकारी जगह में परमिशन हमारा नहीं देगी, बिकॉज वी आर गोइंग अगेंस्ट सेंट्रल गवर्नमेंट, सो दे विल नॉट अकॉर्ड परमिशन। जैसा कि म्यूनसिपैलिटी ग्राउंड है या दूसरा तीसरा है, वहां तो हमें परमिशन नहीं मिलेगी। हाँ करना है तो एक जगह है तो कहां है, बैठो मशवरा करो, हाँ वो भी परमिशन के साथ करना। ऐसा ना हो कि हम एहतजाज करने के लिए चले जाएं और आकर वो लाठी बरसने लगे और हमारे ऊपर कैसा बरस। अरे नौजवान तो गुमराह भटक जाते हैं भाई। शऊर वालों का यह है कि हम उन लोगों को किस तरह से ले जाना है। आप लोगों को बेंगलुरु का डीजे हली का किस्सा अभी तक याद होगा। तो ऐसा ना हो कि नौजवानों को भड़का के नौजवानों को ले जाकर हम एहतजाज कराल को बात बच को, बड़े लोग तो बच जाते हैं, छोटे लोग फंस जाती। इस वास्ते सही मशवरे के साथ उलमाए करम का मशवरा लो, जो भी आए हैं उनका जरीन मशवरा लो, उनसे मशवरे लेकर कहाँ हमें करना है, कैसे करना है, इसका एक अमली एक ये बनाओ, प्रोग्राम बनाओ और किस दिन मनाना है, कैसे मनाना है, इसका एक ये करके मनाओ तो बेहतर होगा। अभी बहुत से बात करना था, वक्त नहीं है और बेहतर है कि हम मुत्तहिद होकर इत्तफाक राय से, इत्तेहाद से हमें अगर जाएंगे तो इंशाअल्लाह जिस तरह से बैरूनी शहरों में भी जिस तरह से कामयाब हो रहा है, उस तरह से शहर केजफ में भी हम मुट्ठी भर से ही मगर हमारे एहतजाज ऐसा दर्ज करना है कि पता चल जाए कि भाई जब मुझे याद है अच्छी तरह से जब मैं छोटा था तो मस्जिद अक्सा का बहुत बड़ा प्रोग्राम निकला था, बहुत बड़ी जुलूस निकला था, जिसमें मरहूम आदम खान साहब एक घोड़े पे बैठे थे, एक घोड़े पे रसूल हजरत बैठे थे, हमें छोटे छोटे बच्चे थे कि यहाँ से बहुत बड़ा जुलूस निकला था। उस तरह का जुलूस निकाल कर ये दर्ज कर दें कि मज़ारात बता दें कि एहतजाज करने में मुसलमान हाथ काट के बेच सकता है, जात काट को नहीं बेच सकता मुसलमान। ये जाहिर करने की वक्त है, ये जाहिर करने का वक्त है, ये अनमोल वक्त है। अगर हमारे वजूद को बाकी रखना है तो मोहतरम उलमाए किराम, मुतअल्लियान हज़रात, मसजिद जिम्मेदारान और नौजवान दोस्तों, ये कहते हुए निहायत रंज होता है कि मिल्लत इस्लाम के लिए नाजुक घड़ी है। ऐसे में हमें इत्तेहाद और इत्तफाक ज़रूरी रखना है। इसके तहत आज के अहम इजलास मिल्लत इस्लामिया पर हो रहे हमलों और हमारी मजहबी आज़ादी को छाम बनाने के लिए आईन हकूक़ का इस्तेमाल करके क़ानून के दायरे में रहकर एहतजाज दर्ज कराए और मुल्क में लाए गए वक्त तरमीमी बिल का कानून का मनसूख के लिए हुक्मरानों का पर दबाव डालना होगा। मुझे बहुत मुसरत खुशी हुई कि हर मस्जिद के ज़िम्मेदारों ने उठकर इसके पर ये जलसे में जद्दोजहद हर कोशिश आखिर तक हम साथ देंगे बोले। उनके लिए बहुत बहुत आप लोगों का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। अदालत के ज़रिए इंसाफ तलब करने की हर जहाँ भी मौका मिले कोशिश की जाएगी। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से भी यही हिदायत दी गई है कि अमन तरीक़े से एहतजाज करके हमारे दस्तूर के हुकूक़ के हासिल करें। हमारे मुल्क भारत हिंदू राष्ट्रीय बनाने का मकसद है। चंद फ़िरक़ा परस्त ताकतें हर मामले में हमें परेशान करना चाहती है। इन ताकतों का सामना करने और उनकी साजिशों को नाकाम करने के लिए हमारे पास वाहिद रास्ता यह है कि इत्तेहाद और इत्तफाक। हमारे में इत्तेहाद नहीं तो बहुत हम दूर हो जाएंगे। इस मुजाहिरीन को कामयाब बनाना डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर की तरफ से दिए गए कानून के मुताबिक आइन के हकूक़ का इस्तेमाल करते हुए एहतजाज करें और हुक्मरान मजबूर करें कि वो मुसलमानों के मजहबी जज्बात के साथ खिलवाड़ा ना करें और मजहबी आज़ादी को छीनने के लिए बनाए गए काले कानून को मनसूख कर दें। आज हम अगर खामोश इख्तियार कर लेंगे तो आने वाले नस्लों के लिए इस मुल्क में ज़िंदगी गुजारना मुश्किल हो जाएगा और ख़ुसूसन आइंदा हमारे नस्लों के ऊपर बहुत जुल्म होगा। ये सामने रखते हुए आप तमाम जोश और जज्बात के साथ नौजवानों से भी, बहुत लोग नौजवान भी बैठे हुए हैं, उनसे भी गुजारिश करता हूँ ये जो जलसे में कामयाब करने के लिए आगे बढ़ना। हर हो सके तो इंशाअल्लाह हम उलमाए कराम से हजरात से बात करके, कमेटी वालों से बात करके
औरतों को भी साथ ले लगाने का प्रोग्राम के बारे में भी बात करके मालूम कराएंगे इंशाअल्लाह। ये गुजारना मुश्किल हो जाएगा। जिस तरह पड़ोसी मुल्क चीन में आज क्या चल रहा है, दाढ़ी नहीं रखना है, टोपी डालना नहीं है, मस्जिद कंस्ट्रक्शन नहीं है। मैं खुद चीन को गया था, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मामू का मज़ार है उधर, वहाँ पर गया था। वहाँ जो देखा था मैं, पूरे गवर्नमेंट अकोमोडेशन कर लिया, वो पूरे जो मस्जिद भी है उनके कंट्रोल में है। वो जाना है तो लिखना, नाम पूरा ये करके दस्तखत डाल के पूरा आईडी पासपोर्ट दिखा के जाना अंदर, ऐसा है। यहाँ पर भी ये आने वाला है। हम आंख बंद कर बैठ जाएंगे तो मौलाना ने कहा कि इसके मामले में भी अगर खामोश चुप बैठ गए तो आने वाले नस्लों को बहुत तकलीफ, हमारी जिम्मेदारी होगी। हम ये जिम्मेदारी को नहीं संभालेंगे तो बहुत मुश्किल घड़ी हो जाएगी। आइंदा हमारे भाई को, बच्चों को सब ये सब सामने रखकर आप लोग आपके जोश और जज्बात वहाँ दिखाना है, मुजाहरा करना है और मीडिया में पूरा तौर से ये मालूम कराना है कि मुसलमान पूरे इत्तेफाक से हैं बोल के। हमारे में, मैं बेंगलुरु वाला, मैं केजीएफ में पैदा, मैं कैसा बेंगलुरु में चलेगा? बेंगलुरु में बिजनेस नहीं करना, मेरा घर नहीं है, दुकान है। कौन की बेवकूफ़ बोल रहा है तो वहाँ जवाब देना, मेरे पास आग बोलना नहीं। मुझे हाथ की शिकायत था, वहाँ जवाब देना उन्होंने कि बेंगलुरु वाला मैं केजीएफ में पैदा हुआ नहीं, केजीएफ में मिला नहीं। ये क्या, ये जुल्म हो गया ना। वो चंद अजमिया तो गिने चुने 3-4 अजमिया हर हमेशा मेरे पीछे पड़े हैं। कोई कौम के लिए कुछ काम नहीं किया, खाली धंधा उनका। एक टीम में वसूल करना, एक टीम में हमारे कौम को बदनाम करना। हमारे में इत्तेफाक नहीं तो हम कहाँ जाएंगे? क्या मौलाना कोलार से नहीं आना? यहाँ कोलार साहब को क्या बयान देना नहीं? बेंगलुरु वाला को बयान देना नहीं? अक्ल नहीं? मिनिस्टर आता उसके पीछे पड़े रहती हैं। ये सब ये जुल्म में है। चाइना के मुसलमानों के साथ जालिमाना इख्तियार हो रहा है। मुसलमान को आज़ा और नमाज रोक कर दाढ़ी रखने से मना करने हुकूमत की दबाव डाला जा रहा है, उन्हें तब्दीली मज़हब करने पर मजबूर कर रहा है। ऐसा मुसलमान वहाँ पर मैं जाकर तहक़ीक़ किया चंद जगह, मुसलमान को डिटेशन बना के औरतों को अलग कर दिया है, मर्द बनों को अलग, वो बच्चों को अलग। जाकर मस्जिद नहीं बनना वो एरिया में, उनका जो मज़हब है वो तब्दीली कर उसका पूजा पाठ चलना वो हिसाब से कर रही हैं। हमें वहाँ सब जारी, हमें मालूम कर रही हैं। ये झगड़े में उजल लगन नहीं पड़ती हमें। ये सब क्यों बोल रहे हैं तो आइंदा नस्लों को ये सब जहन ख़राब करना नहीं। उसके लिए हमारे नौजवानों से अपील करता हूँ, आप तमाम और खामोशी का ख्याल रखते ही जज्बात में ना आए। गलाटा कुछ होगा उधर, कोई पत्थर लेके मारा तो भी सब्र से कर जाना है, वो इम्पोर्टेंट रख के चलना। बड़ों से भी अपील करता हूँ, उन मोहल्ले में नौजवानों को संभल के चलने के लिए बोलना है कि तो कुछ एक ठेस पहुँच गया पूरा फेलियर हो जाता है, पूरा उल्टा होता है कौम के पर। ये इसके पर ज़रूरी है और भरोसा रखते हैं उन्हें साथ लेकर कानून के मुताबिक एहतियात करें। मुल्क की आबादी सबसे बड़ा हिस्सा माने जाने वाले मुसलमान के ताल्लुक से इंतहाई बड़ा और संगीन मसले पर रात के 3 बजे तक बहस की जा रही पार्लियामेंट में। आज हमारे मुसलमानों में पार्लियामेंट में कितने एमपी हैं? हमें हजरत बोले थे 25-30 करोड़ मुसलमान हैं। 25-30 करोड़ को कम से कम से 104-105 एमपी है ना हमारे की बोलो। ये आपस में ना इत्तफाक़ी, ये ना इत्तफाक़ी से वो हमारे खुद के खड़कर वो जीतने वाले रहते ना, वो 500-600 वोट डिवाइड करता, वो एमपी दूसरा गैर कौम पड़ता। ये नतीजा किसका? ये किसका जुल्म है? हमारी कौम का। हमारे कौम की वजह से तकलीफें पहुँची। इसके ऊपर पढ़ो, कुर्बानी दियो, जाओ। मेरे से अपील करता हूँ, मैं लखनऊ तक गया था मैं इलेक्शन के टाइम पर। हमारा पुलिस ऑफिसर निसार डिप्टी एसपी रिटायर्ड, उनके साथ गया था मैं। वहाँ का माहौल पूरा देखा हमें क्या क्या हो रहा। बोल इस दाग को अगर हम मिटाने की कोशिश नहीं करेंगे तो आने वाली नस्लें हमें नहीं बख्शेगी।
माजिद हजरात, आज यहाँ जमा होने का मकसद यही है कि हमारे मुल्क में वक्त के ताल्लुक़ से बनाए गए काले कानून के ख़िलाफ़ KGF ताल्लुक़ सतह पर ज़ोर एहतजाज करने के लिए तारीख़ी वक्त और मकाम तय किया जाएगा। सभा में जब इस कानून को ताल्लुक़ से बिल पेश किया तो 230 अरकान पार्लियामेंट में इसकी मुखालिफत की और मुल्क की आबाद का बड़ा हिस्सा इसके ख़िलाफ़ था। इसके बावजूद भी बीजेपी हुकूमत ने मुसलमानों के ख़िलाफ़ नफ़रत का जहर फैलाते हुए बिल को पास करवाया और दूसरे दिन सदर जमहूरिया का मंजूरी हासिल करके बिल का कानून में तब्दीली कर दिया और क़ानून से मुसलमानों की मसाजिद, दरगाहें, ईदगाहें, खानखाहें, कब्रस्तान, दीनी मदरसे और दीगर तमाम अवकाई जायदाद पर कब्ज़ा करने के लिए हमारे लिए वक्त थी, वो तमाम हमने छीन जाएगी और हमारी मजहबी आज़ादी ख़त्म होकर रह जाएगी। इसके लिए आप लोगों से अपील करता हूँ कि इस जलसे को कामयाब बनाएं। जो तारीख़ अभी मुकर्रर नहीं हुआ, इंशाअल्लाह अब आपसे अपील करता हूँ जो भी मस्जिद के अरकान में एक मेंबर, यानी सदर हो या मेंबर है, एक मस्जिद के एक बैठ कर 4 बजे इंशाअल्लाह यहाँ पर बात कर 25 करोड़ मुसलमान 25 या 30 करोड़ मुसलमान इत्तेहाद का मुजाहरा करें और एहतियात के ज़रिए वक्त कानून की मनसूख के लिए जद्दोजहद करेंगे। आज के इस इजलास में मोहतरम उलमाए किराम, ज़िम्मेदारान मसाजिद, आइमा किराम, दानिशवरान कौम व मिल्लत, नौजवान इस्लाम अलावा और खुसूसन यहाँ के नौजवान आज सवेरे से इधर मेहनत पड़ रही हैं। इंशाअल्लाह उनका भी बहुत शुक्रगुजार है कमेटी की तरफ से। आखिर तक आपको साथ देना होगा इस जलसे में कामयाब करने के लिए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों ने हमें मदू किया, आपकी बात पर हमने लब्बैक कहते हुए आपकी मजलिस में हाजिर हुए हैं और जो है हमें आपके साथ में जब तक हमारा वक्त रहेगा हम जो है मदीना मस्जिद की तरफ से और हमें अहले मोहल्ले की तरफ से मैं ये अज़म करता हूँ कि जब तक जो है ये काला कानून नहीं वापस नहीं होगा उस वक़्त तक जो आपके कंधे के साथ कंधे मिला करके हमें आपका साथ देंगे। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, अल्लाह कबूल फरमाए। रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। माशाअल्लाह आप लोगों ने दावत दी थी, हमने आपके दावत पर लब्बैक कहा और हम इस बात की कोशिश करते हैं कि जब तक ये काला कानून नहीं हटेगा उस वक्त तक हम अपनी मस्जिद के ज़िम्मेदारान और मोहल्ले के साथियाँ जब तक ये कानून जब भी आप कहोगे तहे दिल के साथ हम हाजिर होंगे, जिस वक्त भी हो, चाहे रात हो दिन हो, इंशाअल्लाह हम आपको साथ देने के लिए तैयार हों। अल्हम्दुलिल्लाह। हमारी जमात हमारे उलमा किराम की तरफ से हमें दावत दी गई, हम यहाँ पर लब्बैक कहते हुए आए हैं। हम अपने पूरे मोहल्ले के साथ अपने उलमा किराम और बुज़ुर्गान दीन यहाँ पर जितने भी हमारे मुंतज़िम हज़रात हैं वो जब तक के लिए भी बोलेंगे हम उनके साथ हाजिर हैं रातों दिन इंशाअल्लाह। हम अल्हम्दुलिल्लाह इस दावत पर लब्बैक कहकर आए हैं। हम आगे भी इंशाअल्लाह हमारे मजलिस मुंतज़िमा मजलिस ख़दीम चैम्पियनशिप की तरफ से, अहले महल्ला वालों की तरफ से हर वक्त हर हाल में लब्बैक कहेंगे। हमारी जब तक जिस्म में जान बाकी रहेगी, रूह रहेगी, तब तक इंशाल्लाह हम साथ देंगे। हम इसके बारे में जो है आगे बढ़ते रहेंगे इंशाल्लाह और आपका साथ जितने भी इसके साथ आइमा कराम, उलमा कराम, बड़ी बड़ी जैसे जो है क्या है वक्त बिल जब इसके अलावा जो भी है आएगा उसके साथ हम साथ देने और बोलेंगे इंशाल्लाह। आपने दावत दिए हैं, हम आपकी दावत पर लब्बैक कहे हैं। इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ जब तक बीजेपी गवर्नमेंट ने इस काला कानून को वापस नहीं लेंगे तब तक हम नहीं हटेंगे। इंशाअल्लाह हम पूरे मिलकर ये कोशिश करेंगे। चरागों के सफ़र में दबदबा हो आंधियों का तो फिर इसका अंजाम जुल्मत के सिवा कुछ नहीं होगा। चरागों के सफ़र में दबदबा हो आंधियों का तो फिर इसका अंजाम जुल्मत के सिवा कुछ नहीं होगा। सारी दुनिया नफ़रतों के आखिरी स्टेज पर है, इसका इलाज मोहब्बतों के सिवा कुछ नहीं होगा। सबसे पहले हम आपका तहे दिल से शुक्रगुजार हैं कि आपने हमको दावत दिया है और तमाम पारंडहल्ली ज़ोन की तरफ से मैं ये अहद करता हूँ जब भी हमारे अकाबरीन की तरफ से, हमारे सियासतदान लीडरों की तरफ से, हमारे बड़ों की तरफ से जो भी हुक्म होगा, दिन हो कि रात हो, इंशाअल्लाह सारे ज़ोन पारंडहल्ली को जमा करेंगे इंशाअल्लाह। माशाअल्लाह। मस्जिद तौहीद अहले हदीस KGF की जानिब से हमारे पूरी कोशिश रहेंगे कि
कमेटी के तरफ से और उलमा के साथ से आएंगे हमें इंशाल्लाह इंशाल्लाह। वालेकुम सलाम। तमाम हजरात हमारी इस कमेटी से हम साथ देंगे और हमारे मोहल्ले के नौजवान से बुजुर्गों सबको हमें लेके आके इस जलसे को बुलंद देंगे माशाल्लाह। एक काला कानून क्या है सबको मालूम होना है, पहले बात है जी इसमें 4 पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके ऊपर गौर करना है। जी पहला पॉइंट यह है इसमें जो भी मेंबर रहेंगे गैर के 2 मेंबर रहेंगे बोलता है, याद रखना है। और नौजवानों का हजरत बार बार बोल रहे हैं नौजवाना तहश में नहीं आना, क्यों तो मैं बहुत से देखियो मेरे घर में एक एडवोकेट भी है, PSI भी है, मेरा बेटा भी एडवोकेट है, क्यों तो केस डाल के परेशानी करते हैं। हजरत जो मौलाना जो लोग बोलते हैं, हमारे जो भी बड़े बोलते हैं चलना। फर्स्ट कानून क्या है, आउट ऑफ मुस्लिम 2 मेंबर रहेंगे। उसके बाद क्या बोलता है, 2 औरतें रहेंगे बोलता है। उसके बाद क्या बोलता है, 2 औरतें वो कमिटी में रहेंगे बोलता है। उसको भी हम बिल्कुल पसंद नहीं करते। और एक क्या बोलता है, जो भी वक्त डिसीजन लेता था वक्त डिसीजन नहीं लेंगा, DC डिसीजन लेंगा बोलता है, डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर डिसीजन लेंगा बोलता है। इसलिए और एक कानून क्या बोलता है, 1963 एक्ट क्या बोलता है, देखो भाई 12 साल जो भी प्रॉपर्टी अपने कंट्रोल में रख लेता है उसको प्रॉपर्टी देता हूं बोलता है। इसलिए ये करें, जब तक हमारे बेमल नगर से मैं नायब सदर हूँ, बहुत साल से हमारे हजरत पे आए थे, मुझे तो उतना नॉलेज नहीं है, चुपके मैं सोशल कनाडा में जो भी बात करता हूँ नौजवानों मालूम है। इसलिए हमारे सांस में जब तक जान है हम फाइट करेंगे। क्यों फाइट करेंगे, ये वक्त का मतलब है अल्लाह को दिया है, वह आस्ते है, प्रॉपर्टी है, हमारे बुजुर्गों ने अल्लाह को दिया है, इंसान को नहीं दिया। अल्लाह के रास्ते में हमें इस्तेमाल करने दिया है, वो प्रॉपर्टी वो जमीन जायदाद हम गैरों को नहीं देंगे। अगर वक्त ज़्यादा ले माफ़ करना, जो भी हमारी बात है तैश में नहीं आने का, नौजवान तैश में नहीं आना, केस में डालते हैं। बहुत से क्या समय में देखे हैं, फिर मारे मारे फिरना पड़ता है, एजुकेशन प्रॉब्लम होता है। जो बुजुर्ग बोलते हैं उसके राय पर चलना रहे। स्लोगन भी मारते वक्त, मैं पुलवामा का एक स्पीच देता था, अभी बोले स्लोगन मारते वक्त बहुत सोच के मार रहा है। जो भी हमारे अंदर मुनाफिक बोलते हैं, गैरा आके हमको टेम्प्ट करते हैं। बहुत से हम देखे, मैं स्पीच देता हूं, आके तुम्हारा प्रॉब्लम करते हैं, टेम्प्ट नहीं होना है। बुजुर्गों को बोलना, देखो फलातुन हजरत ऐसा है, इसको तुम कंट्रोल करो, उसको पकड़ के उनके हैंड ओवर करना है, तुम्हें आके टेम्प्ट में नहीं आना है। नौजवानों को माफ करना, जो भी छोटी मोटी बात गलती हो तो माफ करना। अस्सलाम वालेकुम बरकातहू। हमारे कमेटी के तरफ से और अंडरसन पेट के ज़िम्मेदारों की तरफ से इंशाअल्लाह वक्फ तरमीमी कानून जो आकर है उसके मुखालिफत में मुस्लिम पर्सनल बोर्ड के लोग जो तहरीक चला रहे हैं, हमारे मोहल्ले के ज़िम्मेदारान, कमेटी के ज़िम्मेदारान और मैं इंशाअल्लाह सब मिलकर साथ देंगे। इस कानून के हटाने तक आपके कंधे से कंधा मिलाकर रहेंगे। शुक्रिया। उलमा इकराम जो बोले उसके साथ हमें साथ देंगे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह मोहल्ले को लेकर साथ देंगे इंशाल्लाह। पर्सनल लॉ बोर्ड को मुबारकबादी देता हूँ कि वो अपने कामों को आगे बढ़ाए, हर मुमकिन जितनी कोशिश कर रहा है इस तरमीमी बिल को वापस लेने के लिए कोशिश करें। हम हमारी कमेटी की तरफ से और हमारे महल्ले की तरफ से हम आपका साथ देते। अलैकुम। केरला मुस्लिम जमायत सदर साहब हूँ मैं अभी हमने दावत दिए थे, हमें सब मिलकर जो आप बोलते हैं बड़े बुजुर्ग वैसा हमें पूरा मोहल्ला केरला मुस्लिम जमायत पूरा मिलकर क्या होना करेंगे, साथ साथ देंगे पूरा। जो कमेटी तय करेगी उस पर हम राज़ी है, जो कमेटी बात बोलेगी उसके हमें अमल करेंगे और हमारी कमेटी को बुला लेके आएंगे जो हमें हर वक्त साथ देंगे। शुक्रिया। इंदरपल्ले की तरफ से तमाम गांव और बस्ती की तरफ से आप ताल्लुक़ वाले हम आप जितना जो भी सब बात सामने रखेंगे, हम पूरे मिलकर आपका साथ देंगे, आखिर तक आपके साथ रहेंगे जब तक कि ये वक्फ तरमीमी बिल रद्द ना हो जाए। जो कुछ भी ये वक्फ बिल के बारे में बीजेपी गवर्नमेंट पास करी है उसे नाकामयाबी करना और उसे ख़त्म करने के वास्ते पूरे मुसलमान एक हो को मेहनत कर को ख़त्म करने के वास्ते रास्ता करना और पूरे एक होना इंशाल्लाह भाई, क्योंकि हमारे मुसलमानों में एक पना एकता रहना, क्योंकि इसमें ना इत्तेफाकी उन्हों को कर रही इन्हों को कर रही, क्योंकि इसमें अल्लाह के वास्ते नहीं रहना। हमारे हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जंग बदर में कहते थे 313 कहते थे 313 कि तो हमारे मुसलमानों में एकता था। 313 में अल्लाह ताला जंग बदर में हमारे हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फतेह करे। अल्लाह ताला फरिश्ते भी भेजा, फरिश्ते भेजा अल्लाह ताला, भेजकर फिर फरिश्ते फिर वापस चले गए। वापस जाने के बाद जन्नत का दरवाज़ा बंद हो गया। हाय अल्लाह, क्यों जन्नत का दरवाज़ा बंद हो गया? जब अल्लाह ताला बोला जब फतेह करे, जंग बदर में फतेह करे, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इजाज़त ले लेकर क्या
माफ़ी चाह के जन्नत का दरवाज़ा खुल गया। उन्हों आगे बेंगलुरु से आगे उन्हों करे इन्हों करे, किसके वास्ते? ये कौम के वास्ते, अपने वास्ते क्या भी करे ने, ये कौम के वास्ते कर रही। इंशाअल्लाह जैसा हमारा आंड्रेशन पेट में हमारे सरपरस्त अताउल्लाह भी, शाहजाद भी, सब मिलकर हमारे बिशप के झंडे कमेटी के भी मिलकर एकतापन कर कर, जैसा डेनमार्क को एक पना कर कर सब मोहल्ले से जमा होकर आए, इंशाअल्लाह वैसा कोशिश करेंगे। अल्लाह से दुआ करो। अस्सलाम वालेकुम। शुक्रिया। जो भी यहाँ तय पाएगा इंशाल्लाह उसमें हमें ज़रूर साथ देंगे। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। इंशाअल्लाह ज़रूर साथ देंगे इस काला कानून वापस लेने के लिए, सब मिल के एहतजाज करेंगे इंशाअल्लाह। पूरा साथ देने के वास्ते तुम्हारा पूरा साथ देती है हमें। शुक्रिया। जो भी फैसला करेंगे इंशाल्लाह बैत मंगल वाले हर हमेशा आपके साथ रहेंगे। अमल वकील पढ़ते हुए इंशाअल्लाह हम कामयाबी की तरफ जाएंगे इंशाअल्लाह। जैसे हारी हुई जंग को जीते थे, इसी तरह जो अमेंडमेंट पास हुआ है उसको वापस लिए तक हमें आगे बढ़ेंगे इंशाअल्लाह। बाद में हमारे सामने आया कि जो है ना हमारे उलमा करीम और यहाँ के जो ज़िम्मेदार हैं उन सब जो है ना मिलकर इसका प्रोग्राम करेंगे को, वरना हमें जो है ना 17 तारीख को करेंगे बोलकर सोचा था, क्योंकि 16 तारीख से जो है ना ये सुप्रीम कोर्ट में इसके बारे में जो है ना बहस होना शुरू हो जा रहे। तो आप सबसे गुजारिश क्या है, जितना जल्दी होता जल्दी जो है प्रोग्राम को जो है ना आगाज़ में लेकर आओ। ये जो हमारा प्रोटेस्ट है, जो भी रैलीज निकालने का है, और खुसूसन क्या है हमारे माँ बहनों को भी जो है ना इसमें ले लगाने की जो है फिक्र करना। ठीक है, तो इन्हें जो हुकूमत बोलने को है ये औरतों के लिए हमें जो है ना कर ले को ही वर्क। जब औरत नहीं आ रहे हैं, सिर्फ मर्द आ रहा है, तो घर में भी जो है ना औरत नहीं आती। और जो आवाम बाहर है वो उन्हें जो है ना इससे लगाव नहीं है वक्फ बिल की वजह से। उन्हें बोल रही कि 60 साल 70 साल से हमने वक्फ की जो है ना क्या भी चीज़ से फ़ायदा नहीं हुआ, तो हमें आपको इसमें क्या करना, अब जो हो गया है। तो बेदारी लेने के आने के वास्ते 17 तारीख से पहले हर मस्जिद से जो है ना हर मस्जिद की कमेटी घर घर जाके लोगों को इस बात को समझाए कि वक्फ क्या ज़रूरत है, वक्फ की जो है ना क्या ज़रूरत है, और वक्त हमने क्या अहमियत रखता है। तो लोगों में बेदारी आते तो जो है ना हमने एक कसीर तादाद में मिलता और उसे सलीके से भी कर सकती। वरना जितने लोग यहाँ बैठ को ही उस दिन फिर एबसेंट हो गए, तो जो हमना मजमे की ज़रूरत पड़ती, जो ताकत की ज़रूरत पड़ती, उसमें जो है ना कमी महसूस हो गया, तो एक जो है ना एक खेल तमाशा हो जाता। तो उसका से अदबन गुजारिश क्या है कि अपने माँ बहनों को भी जो है ना इसमें साथ लेकर, और APJ अब्दुल कलाम नौजवान कमेटी की तरफ से सब जो है ना इंशाल्लाह हमें तैयार है। की तरफ से हम आज़म करते हैं, तहे दिल से हम आप तमाम का शुक्रगुजार हैं। जैसा कि आप तमाम जानते हैं कि रात दिन हमारे अल-फलाह वी केयर फाउंडेशन के साथ ये खिदमत में लगे हुए हैं। जो भी हमारे आल इंडिया मुस्लिम पर्सन अल्लाह की जानिब से, जो भी हमारे ज़िला के अकाबिरीन की जानिब से, हमारे शहर आमाइदीन की जानिब से जो भी मशवरा होगा, इंशाअल्लाह हम खुलकर उसमें मैदान में आएंगे। और हम तमाम नौजवानों की तरफ से ये कहना चाहता हूँ कि जब तक जिस्म में जान रहेगी इंशाअल्लाह इंसानियत की खिदमत आम रहेगी। शुक्रिया। आगे भी रात को भी बोलो इंशाअल्लाह। आंड्रेशन पेट मलबार मुस्लिम एसोसिएशन हिदायत सिबियान अरबी मदरसे की तरफ से भरपूर ताउन होगा इंशाअल्लाह। उनकी हम पुरजोर मुखालिफत करते हैं। इंशाअल्लाह क़यामत तक माल की जान की जो भी ज़रूरत है हम तुम्हारे कंधे से कंधा मिलाकर साथ खड़े रहेंगे इंशाअल्लाह। माशाअल्लाह। जैसा आज हम यहाँ पर आपकी दावत पर आए, यहाँ से जो भी तारीख़ तय होगी इंशाअल्लाह हमारे अपने नाकाबिर अपने हमारे ये सियासी जो रहनुमा हैं, हमारे अक्सर नौजवान हैं, जो भी तारीख़ मशवरे से तय होगी इंशाअल्लाह हम और हमारी कमेटी मदरसे की जानिब से इंशाअल्लाह भरपूर आपका साथ देंगे। जो भी कमेटी से जो भी फैसला लिया जाएगा उस पर रहेंगे। मेरी एक हाजिराना दरख्वास्त है, जो भी एहतजाज कर रहे हैं वो अलग बात है, दुआओं में बहुत ताकत है। इंशाअल्लाह सब तहज्जुद के पढ़ के दुआ करें तो उसमें हमारी कामयाबी हो सकती है। माशाअल्लाह प्रोग्राम ये मजलिस बहुत बेहतरीन अंदाज में हो रहा है। तो हम अमाइदीन उलमा और ज़िम्मेदारान को ये बात कहते हैं कि जमीयत की तरफ से जितने भी हमारे कारकुन हैं, ज़िम्मेदार हैं, उलमा हैं, सब मिलकर मुत्तहिद होकर आपके साथ हैं। जब भी आप कहे तो हम लब्बैक होकर हाजिर होने के लिए तैयार हैं। हमें मस्जिद बिलाल संजय गांधी नगर से तमाम KGF के जो भी हजरात जो बड़े हैं सबके राय मशवरे के जो आज तय करेंगे इंशाल्लाह, उसके साथ हम भी साथ होंगे। हमारे मोहल्ले से तमाम हजरात लेके आके आपके साथ शिरकत करेंगे इंशाल्लाह।
दही मल्ली से दही मल्ली की जमात से, दही मल्ली कमेटी से, सारे जन से है जो दावत दिए थे, दावत कहीं तुम्हारा साथ कभी तक साथ देने के लिए तैयार हैं। बरकाता अल्हम्दुलिल्लाह कर्नाटका गोल्ड पॉलिस एसोसिएशन से तुमने जो बुलाए तुम्हारा शुक्रगुजार हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह जो भी बुजुर्गान दिन यहाँ जो तय करते अल्हम्दुलिल्लाह हमने मंजूर है। शुक्रिया। के 4 पेपर लगा दिया हो, कोई मस्जिद दूसरे मसाजिद में लगाना है तो लगाने की कोशिश कीजिए। 4 ऑल इंडिया मुस्लिम मसला के 4 पेपर आए हैं, वो लगाने की कोशिश कीजिए तमाम मसाजिद। एहतजाज में एमजी मार्केट की तरफ से हमारा भी साथ रहेगा और भी जो कुछ भी होता है हमें मशवरा करके आपको सुना देंगे। शुक्रिया।